Yeah. So we'll be continuing with that Romans and completing it today, Romans chapter 14. तो भाई बहनों, आप सभी को इस संध्या में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हम लोग रोमियो की पुस्तक का 14वां अध्याय को आज आगे बढ़ते हुए उसको खत्म करेंगे. So we'll be doing from Romans 14:13 to 23. तो आज हम रोमियो के अध्याय के 14वें अध्याय के 13वें वचन से 23वें वचन तक पढ़ेंगे. We'll just go back a little bit, recap what we heard last time. और अभी हम पिछले सप्ताह जो हमने पढ़ा था उसका हम एक बार उसको फिर से दोहराएंगे. This chapter is very important. The Holy Spirit has inspired and given us this instruction for our good. और यह जो अध्याय है ये बहुत जरूरी अध्याय है क्योंकि पवित्र आत्मा ने खुद हमें बहुत चीजों को सिखाया है और हमें प्रेरणा दी है. Because we are all different, we all have various likes and dislikes, and we are from different culture and all that. So we tend to like the people who do the same things like what we do, and we are a little bit away from people who do not see in the same manner that we see, like that. तो हम सभी लोग आपस में काफी अलग अलग हैं और हम लोग अलग अलग, हमारा जो बैकग्राउंड है वो अलग है. हम लोग अलग परिवारों से आए हैं जहाँ पर अलग कल्चर हैं, तो इसीलिए ऐसा होता है कि हम लोगों की पसंद अलग होती है और हम लोग ज्यादातर उन्हीं लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं जो हमारे तरह से जीते हैं. The differences being there, and if we are able to manage with each other, it's all right. But what happens is we tend to, because of some differences, we tend to judge one another, and we also tend to look with contempt with one another. That is the problem. तो जो अंतर हमारे हम आपस में होते हैं वे तो ठीक है, उसमें कुछ समस्या नहीं जब तक कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और आगे बढ़ें. परंतु अगर हम एक दूसरे से भिन्न होने के बाद उनका दूसरों का न्याय करते हैं या हम उनको अपने से नीचा देखते हैं, तब वहां पर समस्या आती है. So in this chapter, it is dealing with not some very serious things like the works of darkness, which is dwelt in chapter 13, but here about some, basically you can say, non-essential matters. तो यहाँ पर हम इतनी गंभीर बातों को नहीं देख रहे हैं जैसे कि हमने 13वें अध्याय में देखा था जो अंधकार की आत्मा है उसके विषय में, परंतु हम यहाँ पर उन बातों को देख रहे हैं वो ज्यादा जो कि ज्यादा भी महत्वपूर्ण नहीं है. So here in the beginning verses, it speaks about a person who is weak in faith. तो जो शुरुआत है उसमें हम पढ़ते हैं ऐसे विश्वासी के विषय में जो जिसका विश्वास थोड़ा निर्मल है. And last time I spoke that weak in faith means not weak in faith in the Lord Jesus, but in some matters that there is a different way of taking such things. So it's basically not weak in the faith in God, but understanding and how we take different things which are not essential is in a different manner. So that is the weak brother, we can say. तो विश्वास में कमजोर होना का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा यीशु मसीह के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर विश्वास है वह कमजोर है उन विश्वासियों का, परंतु यहाँ पर जिस कमजोर विश्वास की बात हो रही है वह उन विषयों के विषय में हो रही है जो ज्यादा भी जरूरी नहीं है और उसमें वे विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं. And then it speaks about the other sort of person, or we'll call it a weak brother and strong brother. और इसी प्रकार में यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के विषय में बात हो रही है जिसका विश्वास दृढ़ है, तो हम ऐसे बुलाएंगे कि एक विश्वासी है जो निर्बल है और दूसरा है जो दृढ़ है. Okay, so this person who is strong, he has got no problems, he has got no
he feels more free to do so many things. और जो व्यक्ति यहाँ पर दृढ़ है, उसको कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है और वह तो अपने आप को आजाद महसूस करता है बहुत सारी बातें करने में. So, especially in this passage, it deals with matters of food and observance of some days. और इस अध्याय में इस जगह पर खास करके उन विषयों में बात हो रही है जहां पर खाने की बात करें या फिर हम किसी दिन को कुछ खास मनाने के विषय में बात करें. And here particularly it deals with about food, it deals with about eating meat and drinking wine. और जहां पर खाने की बात हो रही है तो वहां पर मांस मच्छी खाना और Wine. द्राक्षरस पीना उसके विषय में हो रही है. And about observing days, some observe a particular day especially, and others observe all the days. और कुछ दिन खास मनाने के विषय में हो रही है तो कुछ लोग होते हैं जो कुछ दिनों को खास तरीके से मनाते हैं. And as I said, it's not the faith in God and the devotion to God which we are talking about, but in matters of how they take different things that we are talking about. और विश्वास के विषय में हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास के बारे में बात नहीं कर रहे, परंतु हम विश्वास जो इन बातें हैं जिसमें खाना या फिर दिन को मनाना, इन विषयों पर जिसका विश्वास है उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं. Both these type of people, weak brother and strong brother, both are precious to God and they have a true devotion to God. और ये दोनों ही जो भाई हैं, कमजोर भाई हो या दृढ़ भाई हो, ये दोनों ही भाई परमेश्वर को बहुत प्रिय हैं और दोनों को परमेश्वर प्यार करता है. So the weak brother, when we just recapping it, is that he has got so many things he feels that this is not right, this is not right. So he has got a list of things, that which he does not do. तो जो कमजोर भाई है उसके पास एक सूची है ऐसी चीजों की जिसमें वह बनाता है कि ये चीज तो सही नहीं है, ये चीज सही है, और ऐसी उसकी सूची है. Whereas and also, but he does it. He has got these things that he does not eat meat or and so on, and he does it so that he may, and he's doing it for the Lord's sake. और वह व्यक्ति इन बातों पर अमल करता है, जैसे कि वह कभी किसी दिन में मांस नहीं खाता या फिर दाखरस नहीं पीता, और वह ये सारी बातों पर अमल इसलिए करता है कि वह परमेश्वर पर विश्वास करता है. Okay, he's not trying to please God by doing these things, that not eating meat or not drinking wine, so that he will be acceptable to God. No, he is doing it with his particular devotion. He is doing it. तो वह इन बातों पर अमल करना, जैसे कि दाखरस ना पीना या मांस ना खाना, वह इनका पालन परमेश्वर को प्रसन्न करने या परमेश्वर उसको ग्रहण करे इसलिए नहीं करता, परंतु वह इसलिए करता है क्योंकि उसकी कुछ एक परमेश्वर के प्रति एक लगाव है. So that is important, because if we are trying to avoid something just to please God and be acceptable to God, then that is again going under the law and going under works. और अगर हम किसी काम को इसीलिए करते हैं कि हम परमेश्वर को भाएं या फिर हम परमेश्वर हमें ग्रहण करे, तो यह उस प्रकार हो गया कि हम नियम के अंदर जी रहे हैं परंतु हम अनुग्रह में नहीं हैं. Just to say some background which I heard in a tape, background of the people, like the people in Rome to whom he was writing, there were Jews and Gentiles. तो जब मैं रोमियो के विषय में कुछ सुन रहा था तो उसके बारे में मैं कुछ जो उसका पिछला बैकग्राउंड है वो बताना चाहूंगा कि रोम में दो प्रकार के लोग थे, यहूदी थे और गैर यहूदी थे. So the Gentile believers, they in the Rome there was a practice where they used to offer meat, offer animals as sacrifice to the idols. Their blood they would sacrifice and some part of the meat, and the remaining part of the meat they would dispose of to the market.
तो रोमियो के देश में ऐसा प्रचलन था कि वे लोग मांस को काटते थे और उसका जो लहू होता था वो परमेश्वर को अर्पित करते थे So, और वे so मूर्तियों को उस लहू को अर्पित करते थे. yeah. So when these Gentile believers who in the past used to do all these things, when they now become believers, they know the background of this. So when they find it difficult now to eat these things. तो जब वे यूनानी लोग अपने पिछले जीवन में ये सारा काम करते थे और जब उस बाद में उन लोग विश्वासी बन जाते हैं तो उनके लिए यह मुश्किल होता है कि वे टू बिलीव दिस थिंग्स To eat the meat because they had a background of offering it to idols. तो जब यही यूनानी लोग विश्वासी बन जाते हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है कि वे इस मांस को ग्रहण करें जो कि मूर्तियों पर चढ़ाया गया है. So that's why once they become Christians, then they find it difficult. So that's why they find it difficult to eat it, and so they eat, instead of that, they eat vegetables. तो जब वे मसीही बन जाते हैं तो उनके लिए इतना ये बात मुश्किल होती है इस मांस को खाने के लिए, इसीलिए वे सब्जियां खाते हैं. Similarly, the Jews, they eat meat called kosher, which is, it has to be cut so that all the blood goes off. And if that sort of meat is not available, then the Jews will eat vegetables. और इसी प्रकार से जो यहूदी लोग हैं उनके वे ऐसा मांस खाते हैं जिसको कौशर बोलते हैं, जिसमें से पूरा लहू हटा दिया जाता है, और अगर ऐसा मांस कहीं मिलता नहीं है तो इसीलिए उनको फिर सब्जियां खाना पड़ता है. So so now we know the strong brother is the one who has got no, I mean, it doesn't affect whether it's, he feels whether it's affected, whether it is offered to idols or drinking some wine in moderation, he has got no problem. तो जो दृढ़ विश्वासी है उसको कोई भी समस्या नहीं है. वह तो दाखरस भी पी सकता है और मांस मच्छी भी खा सकता है. Yeah, so he has got no hang-ups about all these things. और उसके मन में इन बातों को लेकर पहले से ही कुछ धारणा नहीं है. As far as the idol is concerned, he says, what is an idol? I mean, he has got that mind, he says what idol is something which is lifeless, and he has got no issue about it. और जहां तक मूर्तियों की बात हुई तो वो उसके मन में यह बात पक्की है कि तो मूर्तियां तो कुछ भी नहीं है, इसलिए उनके ऊपर उनको जो भोजन अर्पित है वह भी उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता. So now we come to the problem. The problem is both these brothers, weak brother and strong brothers, are faithful to the Lord, loves the Lord. But then the one who is strong, or rather who eats all things, he looks with contempt at the one who does not eat. तो जो दोनों भाई है, जहाँ पर कमजोर भाई है और जो दृढ़ भाई है, ये दोनों ही विश्वासी हैं और परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परंतु अगर जो दृढ़ भाई है और वह जो कमजोर भाई है उसको अगर नीचा समझता है तो उसमें समस्या है. And the one who does not eat, we can say the weak brother, he judges, saying, this person is eating things offered to idols and he's drinking wine. So he is judging that person. और जो यह कमजोर व्यक्ति है, कमजोर विश्वासी है, अगर वह जो दूसरे व्यक्ति को का न्याय करता है और मन ही मन में सोचता है यह तो मूर्तियों पर चढ़ाया हुआ भोजन खाता है और दाखरस पीता है, तो वह गलत है. So the word of God says in verse 3 that we should not do that. We should not regard with contempt, nor should we judge. और परमेश्वर का वचन कहता है वचन 13 में कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. verse 3. ओके, तो परमेश्वर तीसरे वचन में ऐसा कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और दूसरे व्यक्ति को नीचा कभी नहीं देखना चाहिए. Yeah, so that we saw last time. So this is, I mean, for us, it is not only meat and what he said, wine or drinks, but it can be so many other things. There are so many things which the Bible is silent on, where we can differ.
तो यही हमने पिछले सप्ताह में पढ़ा था कि इसके अलावा भी मांस मच्छी ना खाना या दाखरस ना पीना, इसके अलावा जो और बहुत सारी बातें हैं, इसमें हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए. Things like, watching going to a cinema, or what do you say, dance, or so many things, so many things which are not written in the Bible. We can tend to have differences, and we can judge, or we can look down in contempt. तो जो भी बातें बाइबल में नहीं लिखी हैं, जैसे कि मान लीजिए सिनेमा घर में जाना या फिर डांस करना, इन सब के बारे में अगर बाइबल में कुछ नहीं लिखा है, तो हमें उस विषय में दूसरों का न्याय नहीं करना चाहिए, ना उनको नीचा देखना चाहिए. So, verse 13 says, therefore, let us not judge one another anymore. और 13वां वचन कहता है, सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं. And let us give freedom where things it is not written in the word, where the Bible is silent. Let us give freedom to each other. और इन विषयों में जहां पर बाइबल में कुछ लिखा नहीं है, तो हम एक दूसरे को आजादी दें और उसमें दूसरों का न्याय ना करें. So let us not put some obstacle, it says, or a stumbling block in a brother's way. और यहाँ पर लिखा है कि हम अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना बने. Okay. Because if we try to judge one another, or if we try to show contempt, it says we have to stand and give account of ourselves to the Lord before the judgment seat of Christ. क्योंकि अगर हम किसी का न्याय करेंगे या उनको नीचा देखेंगे, तो यहाँ तो बाइबल कहती है कि उन सारी बातों का लेखा हमें परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने देना पड़ेगा. Verse 14 says, I know and am convinced in the Lord that nothing is unclean in itself, but to him who thinks anything to be unclean, to whom it is unclean. और 14वां वचन कहता है, मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है. The Apostle Paul is saying, I know and am convinced in the Lord Jesus that nothing is unclean. तो प्रेरित पौल कह रहे हैं कि मैं इस बात को जानता हूँ और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कुछ भी वस्तु अशुद्ध नहीं है. See, in Leviticus, God had told the Jews, the Apostle Paul also is a Jew, that there are some clean animals and unclean animals. तो लेवी व्यवस्था की जो पुस्तक है, उसमें कुछ जानवरों के विषय में कहा गया है, जिसमें कुछ शुद्ध हैं और कुछ अशुद्ध हैं. So they should eat from the clean animals, and particular animals and description is given in Leviticus. और कुछ जो शुद्ध जानवर हैं, उनको खाना योग्य है और उनके बारे में लेवी व्यवस्था की पुस्तक में दिया गया है. So that's how the Jews grew up. और इसी प्रकार से जो यहूदी लोग हैं वे बड़े हुए. Similarly, when Peter, when he got a vision to eat, the crawling animals and all, he said, "No, I cannot eat because I'm unclean." और इसी प्रकार से जब पतरस को यह दृश्य दिखा, जहां पर वे जीव जंतु जो कि रेंगते हैं उनको खाना था, तो उसने बोला कि मैं इनको नहीं खा सकता. But God said, what God has cleaned. It says in Acts chapter 10. Acts chapter 10. It says, what God has cleansed, no longer consider unholy. तो प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में परमेश्वर ने खुद बोला कि जिस चीज को परमेश्वर ने शुद्ध किया है, उसको कोई भी व्यक्ति अशुद्ध नहीं जान सकता. And so the Apostle Paul is saying now, I am convinced that nothing is unclean. और इसीलिए प्रेरित पौलुस भी यहाँ बोल रहे हैं कि मैं इस बात में पूरी तरह से निश्चित हूँ कि कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं है. So he understood his position in Christ Jesus. और उसने अपनी जो स्थान है जो यीशु मसीह में है, उसको पूरी रीति से समझ लिया. So we can say that he was one of the ones who was liberated, or like the strong in faith. और हम ऐसा बोल सकते हैं कि वह
आजाद था और अपने विश्वास में दृढ़ था, But the attitude that he has, that is the thing which you have to learn. परंतु उसका जो उस प्रवृत्ति थी उसको हमें सीखना है। So he respects the one who has got a difference in this area, and uh, uh, then before such a person, he would not try to look at him with contempt or try to force him to do the same what he is doing. और उसने उस व्यक्ति को पूरी आदर के साथ ग्रहण किया जिसका विचार उससे भिन्न था, और उसको कभी भी उस नीचा नहीं देखा। If you read 1 Corinthians 6:12, it says, all things are lawful for me, but not all things are profitable. पहला कुरिन्थियों के 6वें अध्याय के 12वें वचन में हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। So he went by that, even though he was free, all things are lawful, but all things are not profitable. According to the situation, he had the freedom to do or not to do what he was free to do. तो वह इस वचन के अनुसार चला, और उसने यह तो जाना कि सब काम वह कर सकता है, करने के लिए आजाद है, परंतु उस सब काम करने में उसको लाभ नहीं है। In 1 Corinthians 9:22, the same apostle Paul says, to the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I may by all means save some. तो वहीं पर पहला कुरिन्थियों के 9वें अध्याय के 22वें वचन में लिखा है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से एक का उद्धार कराऊं। So see this attitude of his. He was thinking not of saying that okay, I can eat meat, I'm free, I will eat it. But when he sees another person near him who has got a problem in that, then he says, we read it in verse 15, for if because of food your brother is hurt, you are no longer walking according to love. Do not destroy with your food him who does for whom Christ died. तो प्रेरित पौलुस ने कभी ये नहीं सोचा कि वह तो मांस मच्छी खाने के लिए आजाद है तो वह खाए, परंतु उसने हमेशा यह जाना कि सामने वाले व्यक्ति के सामने अगर वह खाता है तो उससे उस पर क्या असर होता है। और जैसे कि यहाँ लिखा है 15वें वचन में, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश न कर। Yeah, so he was more interested in doing everything with love. और वह तो ज्यादा रुचि रखता था हर काम प्रेम से करने में। So verse 16 says, therefore do not let what is for you a good thing be spoken of as evil. और 16वां वचन कहता है, अब तुम्हारी भलाई की निंदा न होने पाए। So you may think that eating meat or drinking wine or doing something which you're free, but when there is somebody next to you, with you, who has got another opinion, then you're willing to not do that just for the sake of love. तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम तो आजाद हैं कुछ भी खाने के लिए या फिर दाखरस पीने के लिए, परंतु अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने ये काम करेंगे जो इन बातों में आजाद नहीं है, तो इसका मतलब हम ये सब काम प्रेम के अनुसार नहीं कर रहे। We are not insisting to the other person, no, you have to drink this wine, everything is okay, or you have to eat meat, you have to, we're not trying to force somebody else to do what they are not free to do. तो हम यहाँ पर किसी पर बोझ नहीं डाल रहे कि नहीं तुम्हें मदिरा पीना चाहिए, ये तो अच्छा होता है, या फिर तुम्हें तो मांस मच्छी खाना चाहिए। हम ऐसा कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं डाल रहे। Because verse 17, for the kingdom of God is not eating and drinking,
but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. क्योंकि 17वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है. So, the kingdom of God has got nothing to do with eating and drinking. तो जो परमेश्वर का राज्य है उसका खाने या पीने से कुछ भी ताल्लुक नहीं. The important thing is righteousness. Whether righteousness is there, whether peace is there, whether there's joy is there, that is consists of the kingdom of God. और जहां पर वह धार्मिकता है और वह शांति है और वह आनंद है, वो वहां हम परमेश्वर का राज्य मानते हैं. And if the weak brother and the strong brother both have that, that is what is kingdom of God is about. और अगर यह जो कमजोर विश्वासी है या फिर जो दृढ़ विश्वासी है, इन दोनों में ही यह बातें हैं, तो तभी परमेश्वर का राज्य वहां पर है. Verse 18 says, "For he who in this way serves Christ is acceptable to God and approved by men." 18वां वचन कहता है, जो पवित्र आत्मा से होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है. So this is what is acceptable to God, and not because it says in 1 Corinthians 8:8, food will not commend us to God. Okay, food will not commend us to God. We are fighting against the topic of food and other things, but food will not commend us to God. We are neither the worse if we do not eat, nor the better if we do eat, because food is not the important factor in the kingdom of God. तो ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर को भाता है. और हम पहला कुरिन्थियों के 8वें अध्याय के 8वें वचन में पढ़ेंगे, जहां लिखा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता. यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं. Verse 19 says, "So then, let us pursue for the things which makes peace and building up of one another." और वचन 19 कहता है, इसीलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो. So in these non-essential matters, let us not cause differences, friction, and sometimes people they say they split even their fellowship and the church based on some non-essential matters. और ये जो गैर जरूरी बातें हैं, इसमें हम लोग आपस में भेदभाव न रखें और दूसरों से अपने आप को अलग न करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कभी-कभी तो कलीसियाओं में भी अंतर आ जाता है जब ये बातों के ऊपर ही इतना अमल करते हैं. तो So, and it says building up of one another. You have to build up one another. तो यहाँ वचन कहता है कि हमें एक दूसरे को बनाना है, सुधारना है. The word edification, we use the word edification. So the edification is to build up. तो जो शब्द यहाँ इस्तेमाल हो रहा है एडिफिकेशन, उसका मतलब है कि हम उस एक दूसरे को बनाएं और उनको और ऊंचा उठाएं. Like today I came to know that it came from the word edifice, which is a building. So the edification is to build up. तो आज मुझे पता चला ये जो शब्द है एडिफिकेशन, ये एडिफिस शब्द से आया है और इस शब्द का मतलब है इमारत, और इसीलिए इस शब्द का मतलब भी है कि हम दूसरे व्यक्ति को बढ़ाएं. Verse 20 says, "Do not tear down the work of God for the sake of food. All things indeed are clean, but they are evil for the man who eats and gives offense." 20वां वचन कहता है, भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़. सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है. So unnecessarily for non-essential things we can tear down instead of building up. और जो गैर जरूरी बातें हैं उनके लिए भी कितनी बार हम दूसरे को बढ़ावा देने के बजाय उनको नीचे भी गिरा सकते हैं. And so the one who it says it is evil for the man who eats and gives offense, means that he is eating but at the expense of
hurting others. Means like he's saying, okay, whatever you, I don't care what do you feel, I will eat because that is the right thing to do. That's what he's saying. तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति के लिए ऐसा काम करना जिससे सामने वाले को ठोकर लगे, यह एक दुष्ट बात है कि अगर वह ये सोचे कि मैं तो खाऊंगा या मैं तो दाखरस पीऊंगा, भले ही सामने वाला कुछ भी इस बारे में सोचे, तो यह बात सही नहीं है. So verse 21 is something great. It is good not to eat meat or to drink wine or to do anything by which your brother stumbles. जो 21वां वचन है, यह बहुत अच्छा वचन है, जिसमें लिखा है, भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए. So we have the liberty, but we don't do it just for the sake so that others will not get stumbled. That's the spirit that we must have. तो हमारे पास इस बात की आजादी तो है कि हम सब खा सकते हैं या पी सकते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं करते क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को ठोकर ना लगे. तो yeah. So the person who has got the liberty has got so many things that he can deny himself so that he can walk in love. तो जिस व्यक्ति के पास आजादी है, वह इन कितनी बातों का इनकार कर सकता है ताकि वह प्रेम में चल सके. Verse 22, the faith which you have as your own conviction before God, the faith which you have as your own conviction before God. Happy is the one who does not condemn himself in what he approves. 22वां वचन कहता है, तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख. धन्य है वह जो उस बात में जिस वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता. So we do things differently, but we must do it with the conviction. We have a conviction that okay, what I'm doing is acceptable before God, and then it says, happy is the one who does not condemn himself in what he approves. तो हमारे पास यह आजादी है कि हम कुछ खा सकते हैं या फिर कुछ पी सकते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम दूसरे को ठोकर पहुंचाना नहीं चाहते. तो इसीलिए उन व्यक्तियों के लिए बारे में यहाँ लिखा है कि वे व्यक्ति बहुत धन्य हैं जो अपने आप को दोषी नहीं ठहराते. Yeah, so whatever we are deciding to do, we talked about other things also, say cinema or dance or makeup or whatever it is. If we have the faith that it is acceptable to God, happy is the one who does not condemn himself in what he does. तो जो व्यक्ति और भी जो जगह है जहां पर जैसे कि सिनेमा जाना, मेकअप करना या फिर डांस करना, इन सारी बातों में अपने आप को आजाद समझता है, परंतु वह अपनी आजादी के अनुसार नहीं चलता, परंतु वह प्रेम में चलता है. उस व्यक्ति को यहाँ धन्य कहा गया है. Verse 23, but he who doubts is condemned if he eats because he is eating not from faith. But if we have a doubt about something, okay, we have talked about quite a few things, okay, we have a doubt about it, and if we are doing it, whether eating meat or drinking wine, but we have a doubt, that is not out of faith, and whatever is not out of faith is sin. और 23वां वचन कहता है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है. तो जो व्यक्ति भी यहाँ पर संदेह करता है और फिर उस काम को करता है, तो उसके लिए वह काम एक पाप के समान हो गया. So brothers and sisters, the most important thing is that in the matters where the Bible is silent on, Bible nothing is written, then let us give freedom for one another and not judge one another or look down on one another.
तो भाइयों और बहनों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जिन भी बातों के विषयों में बाइबल में कुछ लिखा नहीं है, उन विषयों में हम दूसरों को आजादी दें और हम उन विषयों में दूसरों का न्याय ना करें और उनको नीचा भी ना देखें। If we do that, then we'll build up the body of Christ. If we don't do that, we will tear down the body of Christ. और अगर हम ऐसा करते हैं, दूसरों का न्याय नहीं करते, और तो हम परमेश्वर की जो देह है उसको बनाने का काम करते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते, हम दूसरों का न्याय करते हैं, तो हम परमेश्वर की जो देह है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। So this is what Romans 14 is about, that God wants us to remember, so that we'll accept one another and live harmoniously. तो जो रोमियो की पुस्तक का 14वां अध्याय है वह इसी विषय पर है कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहें और एक दूसरे को बढ़ावा दें। Yeah. So that is what we completed this thing. And if there are any questions, we can take it up also. If anybody has got any doubts regarding all this, we can this thing, we can speak about it. तो तो रोमियो 14 के अध्याय के विषय में मैंने बताया। अगर आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न हैं तो भी हम उनको बाद में ले सकते हैं। Brother Sam and Brother Joseph, they want to speak something. Okay. So 14 अध्याय में हम एक कमजोर विश्वासी और एक दृढ़ विश्वास के बारे में हमने पढ़ा। भाई मैथ्यू ने अच्छा एक्सप्लेन किया कि हम किसी का जज न्याय नहीं करना है कि ये विश्वास में कम क्यों है, नहीं तो ये विश्वास में बड़ा क्यों है। हम किसी का न्याय नहीं करना है, क्योंकि प्रभु के राज्य में हम सब एक ही है। और आज मैं एक चीज मैंने सीखा कि हर एक विश्वासी दूसरों विश्वासी की मेल के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कलीसिया में हूँ, अगर ऐसा मुझे लगता है कि कोई भाई अकेला है, तो उसको उठाने के लिए मुझे मेरा सोच होना चाहिए, मेरा इच्छा होना है, मेरा डिजायर होना चाहिए। बल्कि ये नहीं कि वो विश्वासी नया है, वो कमजोर है, नहीं, मुझे उसको कंडेम नहीं करना है, क्योंकि हम हमारे काम के अनुसार एक दिन प्रभु के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, उसके सिंहासन के सामने हमको खड़ा रहना पड़ेगा, और प्रभु ही हमें न्याय करने वाला है। तो एक वचन है कि मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि एक नया करार में एक अच्छा वर्ड है, परमेश्वर के राज, जो है लिखा है 17वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर के राज ना खाने ना पीना, लेकिन क्या है, पवित्र आत्मा में जो आनंद, शांति और धर्मी। मैं सोच रहा हूँ कि जब हम एक बार हेवन में जाएंगे, वहां पर हमको कोई दुख नहीं होगा, वहां पर हमको कोई तकलीफ नहीं देगा, वहां पर हमको कोई ताड़ना नहीं देगा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर राज करने वाला है। तो जब हम प्रभु हमारे दिलों में राज करता है, तो हमारे अंदर भी यही एक अच्छा गुण हमारे अंदर रहेगा, एक आनंद और शांति और धार्मिकता हमारा राज, हमारे जीवन में दिल में राज करना चाहिए। तो हमारा दिल में, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा दिल एक राज की तरह है, तो परमेश्वर इसमें राज करना चाहता है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रदर मैथ्यू ने कहा कि खाने पीने के बारे में, ये सारी चीज प्रभु की नजर में बहुत छोटी है। जैसे कि ये नहीं खाना है, वो खाना है, ये नहीं पीना है, वो पीना है, ये प्रभु की नजर में बहुत छोटी चीज है। लेकिन ये छोटी चीज अगर किसी के लिए रुकावट लाती है, तो वो बड़ा चीज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं खाने के बाद मैं बोलूंगा किसी और को, भाई आप क्यों नहीं खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ, मैं ये पी रहा हूँ, आप क्यों नहीं पी रहे हैं, तो ये सारी बात प्रभु की नजर में छोटी है, लेकिन वो विश्वासी के लिए अगर रुकावट लाती है, वो बहुत बड़ी चीज होगा। तो इसमें पौलुस भी हमें प्रोत्साहन करता है कि वो भी वैसा ही जिया है कि ऐसा चीज है, तो हम इसमें सावधान रहना चाहिए। और एक चीज 1 तिमोथी 1:9 में लिखा है कि
हमारी विश्वास और हमारा विवेक, रोमन्स में भी लिखा है ये वचन, वो है 1 मिनट, 1 तिमोथी 1:19 में लिखा है। बाइबल पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे। 1 तिमोथी 1:19 यहाँ पर लिखा है कि अच्छा विवेक को कुछ लोगों ने नाकार कर विश्वास में गिर गया है। तो यह ऐसा है कि एक अच्छा विश्वास और एक अच्छा विवेक, मैं ऐसा समझता हूं कि एक जहाज और एक समुद्र की तरह मैं तुलना करता हूं। सोचो कि एक जहाज में आप बैठे हैं और वो जहाज समुद्र में है। अपने पूरी मसीह जीवन में एक अच्छा जीवन जिया, एक प्रभु की इच्छा के अनुसार जिया, एक प्रभु को खुश करने वाली जीवन जिया, लेकिन आखिरी में आप छोटी सी जो विवेक के मामले में छोटी सी गलती किया, वो ऐसा जहाज है जो टूटा हुआ जहाज है। अभी जहाज जब समुद्र में है, उसमें पूरा डूबने के लिए पानी आने की जरूरत नहीं, उसमें छोटा सा एक होल रहेगा, तो पानी धीरे 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 उस जहाज के अंदर आ जाएगा। तो मैं इस वचन से बहुत प्रोत्साहन हूँ। मैं विश्वासी हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा विवेक भी रखना चाहता हूँ, ताकि क्योंकि वचन बहुत सावधान कर रहे हैं कि अच्छा विवेक ना रखने के कारण कई लोग ऐसा जहाज की तरह हो गया है कि जो टूटे हुआ जहाज की तरह है। तो हमारा लाइफ या खाने पीने से नहीं है या फिर कुछ नहीं, लेकिन हमारा लाइफ का मकसद ये होना चाहिए कि मैं खाऊं या पीऊं, मैं प्रभु को खुश करूं और मेरा जीवन हमेशा प्रभु को खुश करने के लिए रखूं। प्रेज द लॉर्ड। One thing that is very serious in this chapter is judging other people. जो एक बात है जो इस अध्याय में है और वह गंभीर है, वह है दूसरे व्यक्ति का न्याय करने के विषय में। See, there is a difference between judging others and having opinion about others. और इस बात में अंतर है जब हम दूसरों का न्याय करें या हम दूसरों के विषय में कुछ अपनी धारणा रखें। Judging is a terrible sin, and that is one very common sin among believers. न्याय करना एक बहुत ही गंभीर पाप है और यह विश्वासियों के बीच में पाया जाने वाला एक बहुत ही साधारण मामूली पाप है। We can see in Romans 14:10, why do you judge your brother? Why do you show contempt for your brother? We shall all stand before the judgment seat of God. रोमियो के अध्याय के 14वें अध्याय का 10वां वचन कहता है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। And verse 12, each of us shall give account of himself to God. और 12वां वचन, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। So it is very clear what is judging. It's one of the clearest verses in verse 10. Judging is when I show contempt to another brother. तो यहाँ पर इसको साफ रीति से बताया गया है कि दोष लगाना क्या है। दोष लगाना वह है जब हम दूसरे भाई को तुच्छ जानते हैं। There is a verse in Job 36:5 is written, God is mighty but he despises nobody. ब्रदर जोब which chapter? 36:5. एक वचन है अय्यूब की पुस्तक के 36वें अध्याय के 5वां वचन जो है वह कहता है, देख ईश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। So judging is when I judge the thoughts, intention, motives, attitudes in a person's life. और दोष लगाना वह है कि जब हम किसी व्यक्ति के जो विचार हैं, उसके जो काम करने के पीछे जो उद्देश्य हैं और जो उनके जीवन है, उसको लेकर हम उनको दोष लगाएं। There is a verse in 1 Corinthians 4 where it's written,
1 Corinthians 4:5. Therefore, judge nothing before time until the Lord comes, who will both bring to light hidden things of darkness and reveal the thoughts and counsels of people's heart. Then each man's praise will come from God. पहला कुरिन्थियों के चौथे अध्याय का 5वां वचन कहता है, सो जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी. So there are so many things we see in another brother or sister, but why that person does it, whether that person has got light, whether that person is sometimes that person may be doing the thing right before God. We may have little more, we may have grown in the Lord, and because of that we may have more light, but that person may not have light. So all these things we don't know. There are 101 things we don't know in another person's life. So that's why we should not judge others. तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति के कामों को देखकर हम सोचे उसके विषय में न्याय करना का यत्न करें, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति को हमसे ज्यादा ना पता हो या हमें उससे ज्यादा रोशनी परमेश्वर ने दी हो, इसीलिए हमें उसका काम गलत दिखाई दे, परंतु वो व्यक्ति परमेश्वर के समक्ष सही काम करे. There is a very serious word in Romans 14, where is verse 4. Who are you to judge another? To his own master he stands or falls. And it's written, God will make him stand. God is able to make him stand. So that is something that I have to always remember in my life. रोमियो के 14वें अध्याय के 4थे वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है. वह कहता है, तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है. So each of us our master is God, and God is able to make each person's stand. That's why I'm not called to judge others. तो हर एक व्यक्ति का जो स्वामी है वह परमेश्वर है, और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को स्थिर रख सकता है, इसीलिए मुझे किसी भी व्यक्ति का न्याय नहीं करना है. Question, like I have a question, need some clarity. Brother Sam can answer, and after that Brother Matthew can also answer. तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसमें मुझे कुछ सही रीति से समझना है, तो मैं चाहता हूं कि भाई सैम और पहले उत्तर दे सकते हैं और भाई मैथ्यू भी उसका उत्तर दे सकते हैं. So if I come to know there is a brother in the church who is for example doing smoking or eating tobacco and pan gutka or something like that, which Bible doesn't explicitly say that it is a sin. तो मान लीजिए कि कलीसिया में ऐसा कोई भाई है जो कि धूम्रपान करता है या फिर तंबाकू खाता है, जिसके विषय में बाइबल में कुछ साफ रीति से नहीं लिखा है, परंतु मैं जानता हूं कि वह गलत है. No, it's not a sin. हाँ, और बाइबल में कुछ लिखा नहीं है और यह एक पाप भी नहीं है. So but it's a bad habit. So how do I make that brother to quit smoking or drinking or doing tobacco, and same time I want to also make it known to the church, like to the elders. At the same time I don't want to judge him, same time I don't want to condemn him. And what are your thoughts, like how can somebody handle that situation to win that brother? Should I go and tell the church elders, or should I talk about in the others in the church? How can I do that in proper manner, or leave that brother till the time he stands before the judgment seat of Christ and let his judgment be done then? तो ये काम करना तो अच्छी आदतें नहीं है. तो मैं किस प्रकार से उस भाई को बता सकता हूँ कि यह गलत है और
ऐसा करने के लिए मैं उस पर दोष भी लगाना नहीं चाहता हूँ, उसे नीचा देखना भी नहीं चाहता हूँ। तो क्या फिर मुझे किस रीति से इसमें करना चाहिए, या क्या मुझे अगुओं के पास जाके बताना चाहिए, या फिर मुझे उस भाई को उसके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए जब तक कि परमेश्वर उसका न्याय ना करे? कि मुझे दूसरों को भी बताना चाहिए चर्च में? क्या मुझे Yeah, I think the most important thing is we should not tell this and discuss with other people in the church or anywhere or even in a home. तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बात के विषय में दूसरे भाइयों बहनों से जो कलीसिया में है उनसे वार्ता नहीं करनी चाहिए, और यहाँ तक कि हमारे घरों में भी इस बात पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। In Matthew chapter, I think 18, there is a process written in such matters what we have to do. तो मत्ती के शायद 18वें अध्याय में एक रीति लिखी है, किस रीति से हमें इस काम को करना है। We can go and talk to that person and show how it is something not pleasing. This is something which is not pleasing to the Lord. तो हम जाकर उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं और उसको इस बात को दर्शा सकते हैं कि कैसे ये जो बातें हैं यह परमेश्वर को नहीं भाती। But if he does not hear us, then we can go and tell the elders of the church who are responsible for him. और परंतु वह अगर हमारी न सुने तब हम जाकर अगुओं को ये बात बता सकते हैं, क्योंकि वे इस भाई के लिए जिम्मेदार हैं। So they will deal with that person. और वही अगुए ही इस व्यक्ति के साथ बात करेंगे। But we should never go around talking about this to other people in the church. परंतु हमें कभी भी इस विषय में दूसरे भाई बहनों के साथ जाकर बात नहीं करनी चाहिए। Or we should not talk about such things in our home. और ऐसे विषयों में हमें हमारे घरों में भी बात नहीं करनी चाहिए। Yeah, that is what I am thinking. Actually, I would say what Brother Kevin spoke just now about other people smoking and, all that thing. When I was in Saudi, and we all know that Saudi is like an antichrist country almost. And when I was in Saudi for almost 5 years, I was there, and I was with these people, this local people, and mostly when I used to have my breaks. So I used to not sit in a rec room, what we call the coffee shop or the rec room place. I used to always sit outside in the open air. And the boys who used to work with me, they used to come and join with me. They used to be very friendly, and they used to they had this habit of like smoking one after the other. So in a casual, sometime they asked me also, why don't you smoke and all? Then one thing what I told them, trust me, I would say, I said, first we should understand that we are the temple of God, and this is fact what I spoke. And I told them we are the temple of God. Then how can we spoil the temple of God? Because where the temple of God means God dwells in that temple, and we keep polluting that temple. How can God live in that pollution, in such kind of pollution? Because I said in our Bible it says that tree that doesn't bear good fruits, the axe is underneath the root. Because then I spoke about the tree of life. I said, as I asked them, are you married? They said yes. And I said, you are the stem, means like a tree, you are the stem, grounded. But if that roots gets corrupted, how can that
stem stands strong. Because if the root doesn't get the good moisture to it, good nourishing to it, first thing, the leaf will wither. Then I told them that the leaf is like that decorates the tree, and a wife is like a leaf to our life that decorates our life. And if the tree doesn't bear good fruits or doesn't have fruits, what's going to happen? I said, same way, children are the fruit of our life also. So imagine now, if you are the stem of that tree and the tree is not getting the good nourishment, and the stem is weak, it can't give good things to the leaf, and the leaf is going to dry up. And when the leaf dries up, there's not going to be any fruits. And one day, what happens? The entire tree will dry up, and which will have no life, and that tree is thrown into the furnace to be burnt. Same way, I said, our Bible speaks the same way in our life. When we doesn't bear good fruits in our life, when we corrupt the body of the temple, what will happen? We are not giving the good things to our family. Our life is all corrupted. So we are going to lose one by one in our life. You believe me or not, God is my judge to this. And speaking a part of a Bible to them changes most of the boys who were working under me, and they were at least around 10 to 15, the local Saudians. There were 2-3 Filipinos, and you believe at that moment, at that second, they destroyed their packets and they gave up smoking. I would only say one thing over here. God gives us the opportunity to speak, but it's the way how we use that opportunity to speak. And that's the time, if the Holy Spirit works, and it's the will of God, and God will surely work through us for someone else to change their life or change their habit and all. So I would just encourage every brothers or sisters, we all have opportunities in our life to speak to others. It's only the way how we use it and the right word. That's it. Amen.